Hello, my lovely students. This is Mansi. I'm back again with the third part of chapter number 11. So, अब हम third part को start करते हैं. But before that, if you haven't subscribed the channel, please make sure to subscribe it. Let's get to the video. So now coming to page number 103. सबसे ऊपर है classroom becomes a spaceship. So close your eyes. Imagine that your class is a spaceship. Zoom. In 10 minutes, you have entered in space. Your spaceship is now going around the earth. Now say, अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं, आपको इमेजिन करना है, ऐसे सोचना है कि आपकी जो पूरी क्लासरूम है वो एक स्पेसशिप है एंड आप उस स्पेसशिप में बैठे हुए हो एंड विद इन 10 मिनट्स आप स्पेस में पहुंच गए हो. अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. पहला है, आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस? क्या आप एक जगह पे बैठ पाओगे? अभी हम एक्सपीरियंस पढ़ के आए हैं ना सुनीता विलियम्स का. So, no, I am not able to sit in one place. Everyone seems floating inside the spaceship. हर कोई ऐसा लग रहा है फ्लोट कर रहा है स्पेसशिप में. नेक्स्ट है हमारे पास, What about your hair? और आपके हेयर का क्या हाल है? My hair too seems standing up. और जो मेरे हेयर है वो ऐसे खड़े हुए हैं. Then, oh look, where are your bags and books going? देखो तुम्हारे बैग्स और बुक्स कहाँ जा रहे हैं? So my books and bags are floating inside the spaceship. और वहां पे आपकी बुक्स और बैग सब चीजें क्या करेंगी? स्पेसशिप में फ्लोट कर रही होंगी. नेक्स्ट है हमारे पास, and what is your teacher doing? Where is her chalk? So आपकी टीचर क्या कर रही है और उनका चौक कहाँ पे है? So again my teacher too is floating inside the spaceship and trying to catch the chalk which is also फ्लोटिंग. और वो अपने चौक को कैच करने की, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज चौक भी फ्लोट कर रहा होगा. नेक्स्ट है, हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक? हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर? व्हाट हैपेंड टू द बॉल दैट यू थ्रू अप? सो टू ईट आवर फूड वी हैड टू ग्रैब द फूड आइटम्स एंड हैव. The water was in the form of blobs. We had to suck them in. The balls which we threw up was also floating. So देखो ये तो सेम है जो हमने वहां पे पढ़ा है. खाने के पैकेट्स भी फ्लोट कर रहे होंगे, हम उसे कैच करके खाएंगे. पानी ब्लॉब्स की फॉर्म में होगा, उसको भी हमें सक इन करना पड़ेगा. एंड अगर हम बॉल वहां पे जाके स्पेस में ऊपर थ्रो करोगे तो वो नीचे वापस नहीं आएगी, वो स्पेस में ही फ्लोट करती रहेगी, आपकी स्पेसशिप में ही फ्लोट करती रहेगी. ठीक है जी. नेक्स्ट है, एक्ट आउट और ड्रॉ दी सीन. अब या तो अब ये देखो क्लास की फन एक्टिविटी है, या तो आप एक्ट आउट करो कि कैसे कर रहे होगे, या उस सीन को ड्रॉ करो, तो आप इमेज में उसको बना सकते हो. नेक्स्ट है, इजंट इट अमेजिंग ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन, व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर इट फॉल्स बैक, वी आर एबल टू कैच इट ऑन द अर्थ. We don't keep floating around. When we fill a glass of bucket with water, it stays there. It doesn't float around in blobs as Sunita Williams say. So बोलती है, कितनी सारी चीजें बोल दी. अर्थ पे अगर हम बॉल को थ्रो करेंगे तो वो वापस नीचे आ जाती है. अगर आप उसको कैच कर सकते हो, अगर आपने कोई पानी भरा चाहे ग्लास में चाहे बकेट में, तो वो उसी में रहेगा. ऐसा नहीं है कि फ्लोट करने लग जाएगा जैसे सुनीता ने बताया हमें. It is something special about the earth that make this happen. So मतलब अर्थ पे कुछ तो ऐसा स्पेशल है जो ये चीजें होने देता है. The earth pulls everything towards itself. मतलब अर्थ हर चीज अपनी तरफ खींच के रखती है. Next, Sunita Williams went 360 kilometers away from the earth in the spaceship. अब देखो सुनीता विलियम 360 किलोमीटर अर्थ से दूर गई थी. हम 360 किलोमीटर अगर इमेजिन करें, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, सो दिल्ली से अगर हम हिमाचल की साइड जा रहे हैं, मनाली साइड जा रहे हैं, सो वो हमारा 400 किलोमीटर है, बट वो अर्थ पे ही है. लेकिन जब वो स्पेसशिप में गई है, सो वो अर्थ से 360 किलोमीटर, लेकिन स्पेस की तरफ. हम तो अर्थ पे ही जाते हैं इधर उधर, वो स्पेस में गई थी, तो वो यहाँ पे किलोमीटर्स बता रखे हैं. Think how far this would be. अब सोच के देखो कितना दूर है ये. Find out which town or city is located about 360 kilometers away from where you live. अब सोचो, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे हम अगर दिल्ली में हैं, सो मनाली वगैरह, पंजाब वगैरह इतना डिस्टेंस होगा, तो ऐसे आप कहाँ पे और उतने डिस्टेंस पे कौन सी सिटी होगी. दिस इज हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम दी अर्थ. तो वो अर्थ से इतनी दूर वो
गई थी. नाउ कैन यू नाउ से व्हाई सुनीता's hair kept standing? क्या आप बता सकते हो? वैसे तुमने पहले भी बता ही दिया था. So Sunita's hair kept standing because of zero gravity in space. क्योंकि स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं होती जो अपनी तरफ नीचे की तरफ उसको खींच सके. ठीक है जी. Think why water flows downward on any slope on mountains too. Water flows downward not upward. सेम चीज है. अब जैसे पानी है, आप माउंटेन्स वगैरह में देखते हो कोई भी स्लोप है तो पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है. अब माउंटेन्स वगैरह में पानी नीचे की तरफ, क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सेम रीजन, ग्रेविटी वाला. सो वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो ग्रेविटी का फोर्स है उस वजह से. ठीक है जी, समझ में आ गया. सो ये था हमारा पेज नंबर 103. लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट पेज. सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 104. ऊपर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं, पहले वो देख लेते हैं. मैजिक 1. अ टाइनी पेपर रेसेस अ coin. So take a 5 rupee coin and a small piece of paper. So आप एक 5 rupees का coin लो और एक piece of paper लो. The paper should be about 1/4 the size of coin. अब सोच के देखो coin कितना सा होता है, उसका भी 1/4, मतलब छोटा सा piece of paper लेना है आपको. Hold the coin in one hand and the paper in the other. Drop them at the same time. What happened? अब वो कह रहे हैं एक हाथ में coin रखो, एक हाथ में paper रखो and दोनों को एक ही टाइम पे drop कर दो. drop कर दो मतलब छोड़ दो. In the first case, the coin fell down more quickly than the piece of paper. In this, अच्छा पूरा सेकंड केस भी पढ़ लेते हैं. पहले केस में तो ये होगा कि जो आपका कॉइन है वो एकदम से फटाफट से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि भारी कॉइन होता है, ऑब्वियसली अपनी वेट की वजह से वो पहले नीचे जाएगा. नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम. अब देखो वो कह रहे हैं कॉइन के ऊपर उस पेपर को रखो एंड देन उसको ड्रॉप करो. व्हाट हैपेंड दिस टाइम? सरप्राइज. देखते हैं जी. सो पहली बार में तो कॉइन नीचे चला गया, पेपर वैसे फ्लोट करता हुआ जाएगा तो वो बाद में गया. In the second case, both paper and coin fell down at the same time. लेकिन second case में जब आप coin के ऊपर पेपर को रखोगे तो वो दोनों एक साथ गिरेंगे. अभी बहुत सिंपल सी चीज है, तो आप घर पे कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. नेक्स्ट है मैजिक 2. A mouse lifts an elephant. सेम सी चीज है, पढ़ते हैं. To play this, you will need a small stone. खेलने के लिए आपको एक छोटा स्टोन चाहिए. A bigger stone, lemon size का एक बड़ा स्टोन चाहिए. A thick roll of paper which can be made with layers of paper. So जैसे न्यूज़पेपर्स के ले लेना और उसको रोल कर लेना, तो एक वो चाहिए हमें. Mouse and an elephant made of paper. पेपर के बने माउस और एलिफेंट चाहिए. Now एक एक करके स्टेप्स पढ़ते हैं. क्या करना है? Take a string about 2 feet long. एक स्ट्रिंग लेना है, धागे की तरह समझ लो लेना है, जो कि 2 feet long होगी. At one end of the string tie the small stone. अब एक साइड पे छोटा स्टोन बांध दो. Stick और tie the mouse to the stone. और छोटे वाले स्टोन के साथ माउस को स्टिक कर दो, साथ में उसको भी बांध दो. Now put the string into the roll of paper. और then string को ही जो roll of paper है उसके अंदर से निकाल लो. Then at the other end of the string tie the bigger stone. और दूसरी साइड पे बड़ा वाला स्टोन बांध दो एंड उसके साथ एलिफेंट को बांध दो. Hold the roll of paper and move your hand to rotate the small stone. ये देखो यहाँ पे है ना, हेवी वाले स्टोन को नीचे छोड़ दिया और छोटा वाला स्टोन उसको पकड़ के ऐसे आपको घुमाना. ये एक्टिविटी जब भी करो प्लीज पेरेंट्स वगैरह के साथ करना, बिकॉज अकेले हो सकता है आप अच्छे से टाई ना कर पाओ एंड अगर वो कहीं जाके कोई चीज अगर उसमें तोड़ दी तो फिर पिटाई होगी आपकी. ठीक है, तो पेरेंट्स की हेल्प के साथ ही करना. नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन जो पूछा है दैट इज हु इज पुलिंग whom. यू विल बी सरप्राइज्ड. द माउस लिफ्ट्स द एलिफेंट. हाउ डिड दिस मैजिक हैपन? सो देखो जी होगा क्या, वैसे तो आप करके देखोगे ज्यादा मजा आएगा, बट फिर भी मैं आपको आंसर तो बता ही देती हूँ. When the small stone that is the mouse rotates, it creates a force due to which the bigger stone that is the elephant is being pulled. अब यहाँ पे होगा क्या, जब हम जो छोटा वाला स्मॉल वाला स्टोन है जिसके साथ माउस लगा हुआ है उसको रोटेट करोगे तो एक फोर्स क्रिएट होगी जो कि जो एलिफेंट वाला बड़ा वाला है उसको अपनी तरफ पुल करेगी. ये एक्सपेरिमेंट वैसे तो आप करके देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट है वेयर आर दी लाइन्स रियली. सो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है.
सुनीता डिस्क्राइब्स हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। सो अपने जो उसने स्पेसशिप से अर्थ को जिस तरह से देखा वो व्यू डिस्क्राइब करती हैं। द अर्थ लुक्स सो ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग, वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स। और वो कहते हैं जब हम स्पेसशिप से अर्थ को देखे तो वो इतनी प्यारी लगती थी, इतनी सुंदर लगती थी कि हम उसको बहुत घंटों तक देख सकते थे। फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप, तो अपनी स्पेसशिप की विंडो से हम बहुत घंटों तक उस अर्थ को देख सकते थे। वी कुड क्लियरली सी द कर्व्ड शेप ऑफ द अर्थ, और वहां से हमें क्लियरली हमारी जो अर्थ की कर्व्ड शेप है, इस तरह से जैसे कर्व है, वो हमें वहां पे क्लियरली दिखता था। ठीक है जी। सो ये था पेज नंबर 104। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। So guys, this was the end of part number 3. अब इसके आगे की जो भी पेजेस है, we'll continue that in our next video, जिसका लिंक as always आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो I'll see you in the next video. Then take care and bye bye.